जॉब लेने के दो तरीके हैं, या तो ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस मतलब आपके कॉलेज के अंदर कंपनीज आई, आपने अप्लाई किया, फाइनली सिलेक्शन हुआ, जॉब लग चुका है। बट ये एक छोटा मार्केट है। बड़े मार्केट के बारे में समझो, ये है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स किन के लिए है? पहले तो आपका कॉलेज में होना जरूरी है, कॉलेज के अंदर भी एक अच्छे कॉलेज में होना जरूरी है, फिर उसके अंदर भी कंपनीज आएंगी, आपको रिक्रूट करेंगी, आपका फाइनली प्लेसमेंट्स जॉब लग चुका है। बट क्या हो अगर आप एक टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज में हो, आपके कॉलेज में कंपनीज ही नहीं आती प्लेसमेंट्स के लिए, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कोई सा भी दूसरा कोर्स कर रहे हो, या तो कंपनीज ही नहीं आती हैं, या फिर जो कंपनीज आती भी हैं वो आपके पसंद की नहीं है। तो आप क्या चाहोगे? मैं खुद से कंपनीज के पास जो बाहर और मार्केट में है उनके पास अप्लाई करता हूं, या फिर अगर आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हो, अभी तक जॉब नहीं लगी, तो फिर ऑन कैंपस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, आपको खुद से कंपनीज के पास अप्रोच करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के भी दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन मार्केट के बारे में अगर समझिए तो आप कंपनी के पास खुद जा जाकर विजिट करते हो, इनके कोई अगर एम्प्लॉय है, कोई जान पहचान में है, उनके रेफरल के थ्रू कंपनी के अंदर जाते हो। बट अगर आप बात कर लो ऑनलाइन, ऑनलाइन के अगर आज के डेट में बात कर लेते हो तो लाखों जॉब ओपनिंग्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो इन जॉब्स को लिस्ट करके रखते हैं। आप इन वेबसाइट्स के माध्यम से इनके जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो और यहाँ फिल्टर्स भी लगा सकते हो इन इतने सारे ऑप्शंस में। जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे जाते हो, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक नॉर्मल किसी लोकल मार्केट का कंपैरिजन में आपके पास सुविधा होती है फिल्टर लगाने की। मुझे इस लोकेशन पे इस सैलरी के अंदर इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास मेरा ये स्किल सेट है, उस हिसाब से अपने लिए डिफरेंट ढेर सारे कंपनीज ढूंढ सकते हो, बिल्कुल अपने लिए पर्सनलाइज्ड। और उसके बाद ढेर सारे जो मार्केट के अंदर जाओगे उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के ऑप्शंस आपके पास होंगे, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो और इसके प्रोसेस के थ्रू गुजर सकते हो। ऑब्वियसली इनके कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स जैसे कंपटीशन हाई होता है, बट कहीं ना कहीं आपको एक मौका तो देता है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भैया आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बेस्ट वेबसाइट्स कौन से हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे कुछ गिनती के 6-7 वेबसाइट्स लेकर आया हूं, बट ये 6-7 आपके स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं। हर किसी का पर्पज अलग है, कोई किसी टाइप्स के जॉब के लिए है, कोई किसी टाइप्स के जॉब के लिए है, हर किसी का पर्पज अलग है। सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद कुछ बोनस वेबसाइट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए अगर स्टार्ट कर ले तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर वेबसाइट आपके सामने आता है, जो कि शायद आपको पता नहीं होगा भैया, ये जॉब्स के लिए भी लोग यूज करते हैं। ये है हमारा लिंक्डइन। हमें बस लगता था भैया ये फेसबुक है प्रोफेशनल लोगों का, यहां पर हम लोगों से बस कनेक्ट करते हैं। क्या हो अगर मैं बताऊं कि आप डायरेक्टली यहां पर जॉब्स के लिए भी आप नेटवर्किंग तो यहां पर कर ही सकते हो। डायरेक्टली इनके एचआर, स्टार्टअप्स वगैरह के एचआर हो गए, कंपनीज के एचआर हो गए जो कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, इनके अपने एल्यूमिनाइज से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे रेफरल मांग सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद आप इनका एक जॉब सेक्शन भी होता है जहां पर आप जाकर आपको फुल टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, आपको रिमोट जॉब्स चाहिए, किस तरीके के जॉब्स चाहिए, स्किल सेट क्या है, सारी चीजें देखते हुए आप उन जॉब्स में अप्लाई भी कर सकते हो। अब ये अगर आप बात कर लो तो आप लिंक्डइन पे सिर्फ जॉब्स ही नहीं, इंटर्नशिप्स भी ढूंढ सकते हो। स्टार्टअप रोल्स आपको यहां पर बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे, क्योंकि लिंक्डइन पर ज्यादातर देखो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है वो शायद लिंक्डइन से आमतौर पे यूजुअली रिक्रूट ना करें, उनका खुद का अपना प्रोसेस होता है। लेकिन स्टार्टअप्स जिन्हें इजी प्रोसेस चाहिए, जिनका उतना ज़्यादा, अगर सोचो ये खुद के किसी पोर्टल या कहीं अगर कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है अपनी कोई छोटी स्टार्टअप, जब तक लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है तो इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये ढूंढते हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर क्राउड ऑलरेडी अवेलेबल है, और लिंक्डइन पर वो क्राउड है। तो इसलिए लिंक्डइन पर आपको स्टार्टअप्स भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, एमएनसी जॉब्स भी आपको देखने को मिलेंगी। नेटवर्किंग तो सबसे बढ़िया लिंक्डइन आपका जगह ही नेटवर्किंग का है, जहां पर आप प्रोफेशनल से नेटवर्किंग भी कर सकते हो, गाइडेंस भी ले सकते हो, यहां से रेफरल्स भी ले सकते हो, जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, इंटर्नशिप्स भी है, सब कुछ है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है भैया कि कंपनीज यहां पर क्यों आई है, क्योंकि यहां पर क्राउड है, कंपनीज को यहां पे टैलेंट्स मिल सकते हैं। और आपके लिए नेगेटिव पॉइंट यही है, क्योंकि यहां क्राउड है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है।
अब अगर हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते भैया, वो है हमारा अनस्टॉप। शायद अभी आप कुछ नौकरी, इंडीड ऐसे प्लेटफॉर्म्स का वेट कर रहे हो, हम बात करेंगे उनके बारे में भी। लेकिन पहले अगर हम बात कर ले अनस्टॉप, जिसका पुराना नाम D2C था, डेयर टू कम्पीट। पहले ही आपका नॉर्मली आपके कॉलेजेस के अंदर कुछ इवेंट्स, कंपटीशन, कॉन्टेस्ट हो रहे, उन सभी चीज़ों को लिस्ट करते थे। बट इन्होंने बहुत कम समय के अंदर खुद को इतने तेजी से एक्सपैंड किया है कि यहां पर अब आपको कॉन्टेस्ट तो मिलते ही मिलते हैं। डिफरेंट जितने हैकाथॉन्स बोल लो, सबसे पहले कंपनी की पहली पसंद अनस्टॉप होती है। किसी कंपनी को कुछ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना है, कुछ किसी कॉलेज को अपने कुछ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने, सबसे पहला पसंद अनस्टॉप बन चुका है। और जब यहां क्राउड आ चुका है तो यहां पर कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए भी जॉब ऑफर्स करती हैं। आपको इंटर्नशिप्स देखने को मिल जाएंगे, आपको जॉब्स भी देखने को मिल जाएंगे। बट यहां पे जॉब्स का थोड़ा सिनेरियो अलग होगा। अनस्टॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कॉलेज स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स, देखो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्राउड कैसा है, उससे उस प्लेटफॉर्म का पर्पस डिसाइड होता है। जैसे लिंक्डइन के ऊपर वो सारे लोग भी, पूरे बिजनेसेस अवेलेबल हैं, स्टार्टअप्स अवेलेबल हैं, उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। डिफरेंट डोमेन के लोग, चाहे कॉर्पोरेट के अंदर 10, 15, 20 साल से, वो सारे लोग अवेलेबल हैं। तो यहां पर वो डोमेन भी अवेलेबल है जो ऑलरेडी अब जॉब कर रहा है या फिर दूसरे जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहा है। हर प्रकार के लोग हैं, तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी हैं लिंक्डइन के ऊपर। बट अनस्टॉप पे जो क्राउड है वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे कॉन्टेस्ट के पर्पज से अनस्टॉप को बनाया गया था। तो वो क्राउड आज की डेट में कॉलेज के अंदर क्या क्या कर सकता है? वो क्राउड इंटर्नशिप्स ढूंढ सकता है। आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर लोग इंटर्नशिप्स भी ढूंढते हैं, तो उसको भी ऐड किया गया। लेकिन फुल टाइम जॉब के हिसाब से अब देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके अगर उसे ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो धीरे धीरे फीचर्स ऐड करते हैं। आप आज देखो टेलीग्राम के अंदर कितने फीचर्स हैं। व्हाट्सएप चाहे तो एक दिन के अंदर, मतलब ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि कितने समय लगेंगे उन्हें बनाने के लिए, कितना क्या कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, बट फिर भी बहुत क्विकली चाहे तो सारे सर्विसेज जो टेलीग्राम के व्हाट्सएप के अंदर भी लॉन्च कर सकता है। बट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका अपना एक पर्पज है जिसकी वजह से लोग उसे यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार से अनस्टॉप का अपना एक पर्पज है, इसका अपना एक डिफाइंड मार्केट है। धीरे धीरे करके चीजें हम एक्सपैंड करते हैं, तो जॉब्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बट ये जॉब्स ऐसे होंगे कि आपने कॉन्टेस्ट वगैरह दिया, इनके कॉन्टेस्ट में जीतोगे तो पीपीओ ऑफर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ जॉब्स भी यहां पर लिमिटेड है, ठीक है, लिस्टेड है, लेकिन वो लिमिटेड जॉब्स है। तो अनस्टॉप के ऊपर आपको स्टार्टअप कल्चर बहुत बढ़िया इंटर्नशिप्स बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। आपको फुल टाइम जॉब्स थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टअप्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो या तो एक रेप्यूटेड कॉलेज है या फिर बड़ी कंपनीज हैं जो ऐसे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं और कॉन्टेस्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ले, आपको एमएनसी जॉब्स भी कुछ हद तक देखने को मिल सकती है। नेटवर्किंग यहाँ पर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आप वन ऑन वन लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। कॉम्पिटिशन्स के लिए सबसे एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म है, तो लिंक्डइन सबसे नंबर 1 चॉइस बनता है नेटवर्किंग के लिए, और अनस्टॉप सबसे नंबर 1 चॉइस बनता है आपका कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कराने के लिए और फिर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया, नौकरी वेबसाइट। नौकरी वेबसाइट पे आपको प्रॉपर जॉब्स, जो हमारे कोर जॉब्स वगैरह कहते हो ना, उस प्रकार की चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पर आपको हम थोड़ी देर में बात करेंगे भी कि कौन सा वेबसाइट किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन की वजह से, कौन सा वेबसाइट किस मामले में सबसे आगे, वो भी हम बात करेंगे। हालांकि नौकरी आपका सबसे बढ़िया जॉब माना जाता है अगर आपको फुल टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हो, ठीक है। फुल टाइम जॉब्स अगर ढूंढ रहे हो तो नौकरी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। ऑब्वियसली आपके लिंक्डइन पर शायद और भी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर क्राउड बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उतने सीरियस नहीं है अभी जॉब्स को लेकर, बस हमारे सामने नजरों के सामने दिख गया तो कई बार लोग अप्लाई कर देते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और नौकरी पर उतना ज्यादा आपको कंपटीशन नौकरी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा एज कंपेयर कर लो अगर लिंक्डइन, अनस्टॉप जैसे प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो हालांकि मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी पे कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आपका ये वन ऑफ द एक ऐसा फील्ड है यहां पर, मतलब नौकरी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म कहूंगा जो कि नंबर 1 है आपके प्रॉपर, अगर सीरियसली जॉब्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो नौकरी एक काफी पसंद किया जाने वाला ऑप्शन है।
बट आप समझो कांस्टेंट लिंक्डइन के ऊपर क्राउड है, तो वो क्राउड, उस लेवल का क्राउड आपको नौकरी पे नहीं मिलेगा, लेकिन कंपटीशन यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते भैया, वो हमारे स्टार्टअप रोल्स। स्टार्टअप्स वगैरह आपको ज्यादा नौकरी के ऊपर नहीं मिलेंगे। एमएनसी जॉब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कोर जॉब्स देखने को मिल जाएंगे। नेटवर्किंग आप नौकरी के ऊपर नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोगों से आप पर्सनली वन ऑन वन यहां इंटरेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर बात कर लो कॉम्पिटिशन्स के बारे में, हमने अगर कॉम्पिटिशन्स जो कॉन्टेस्ट्स अवेलेबल है उसके बारे में बात करो, तो नौकरी पे ये चीजें नहीं है। नौकरी पे जस्ट आपके जॉब्स लिस्टेड होते हैं, उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो, और थोड़े यहाँ पर कोर ढंग के जॉब्स, प्रॉपर जॉब्स नौकरी के ऊपर ज्यादा लिस्टेड होते हैं। ठीक है, ग्लास डोर के बारे में जब हम बात करते हैं, ग्लास डोर भी हो ही नहीं सकता आप नौकरी जॉब्स वगैरह सर्च कर रहे हो और ग्लास डोर आपके नजर में ना आया हो। लेकिन ग्लास डोर को हम इस पर्पज से यूज नहीं करते कि हमें जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। ग्लास डोर को हम यूज करते भैया कि हमारे पास जॉब्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके डिफरेंट रोल्स हैं, उनके बारे में अगर हमें पता करना है, और ज्यादातर अगर सैलरी हमें पता करना है कि इस कंपनी के अंदर इस जॉब रोल के लिए सैलरी स्ट्रक्चर क्या ऑफर किया जाता है, वो सारी चीजें अगर पता करना है, इंडिया के अंदर इस प्रकार के जॉब्स का एवरेज सैलरी क्या चल रहा है, इन सभी चीजों के लिए हम ग्लास डोर को ज्यादा यूज करते हैं। किसी कंपनी का रिव्यू वगैरह पढ़ना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए ग्लास डोर बेस्ट है। तो इन सभी में से अगर आपको वापस से सर्च कर लेते हैं, नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन सबसे बेस्ट नेटवर्किंग के लिए, अनस्टॉप सबसे बेस्ट कॉन्टेस्ट्स एंड कॉम्पिटिशंस के लिए, नौकरी सबसे बेस्ट कोर जॉब्स के लिए, कोर एंड प्रॉपर स्पेसिफिक ढंग के थोड़े जॉब्स जिसे आप कहते हो। ग्लास डोर आपके कंपनी के बारे में रिसर्च, सैलरीज वगैरह जानने के लिए, रिव्यूज जानने के लिए। ठीक है, बाकी आप ग्लास डोर पे भी नेटवर्किंग वगैरह नहीं कर सकते, कॉन्टेस्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, यहां पर आपको इंटर्नशिप्स देखने को मिल जाएंगे कुछ हद तक, फुल टाइम जॉब्स भी थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे, स्टार्टअप रोल्स उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, एमएनसी जॉब्स बढ़िया बढ़िया ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। नेटवर्किंग नहीं कर सकते, कॉम्पिटिशन्स नहीं कर सकते, रिसर्च एंड रिव्यू बेसिक है। मतलब अभी तक हमने जितने वेबसाइट्स देखे वो सभी का, अगर आप नेटवर्किंग और कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन जो कंडक्ट कराए जाते हैं, इन दो पैरामीटर्स को छोड़ दो, तो बाकी सभी पैरामीटर्स का थोड़ा मिक्स एंड मैच है, क्योंकि यहां पर आपको इंटर्नशिप भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा, फुल टाइम जॉब्स भी थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे, स्टार्टअप रोल्स नहीं है, थोड़ा वीक है, बहुत बिल्कुल ना नहीं कहूंगा, थोड़ा वीक है, और आपको एमएनसी जॉब्स भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, रिसर्च एंड रिव्यू भी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो किसी एक डोमेन में बहुत ज्यादा ऐसा खुल के सामने हाईलाइट होकर नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत यहां सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसके बारे में हो सकता है अभी तक आपने सुन रखा हो, वो है भैया हमारा हाईरेक्ट, HIRECT, हाईरेक्ट या फिर हायर सिटी। ठीक है, समझ स्पेलिंग समझ गए होंगे। तो हाईरेक्ट आपका एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप स्टार्टअप कल्चर सबसे बेस्ट, अगर स्टार्टअप्स के अंदर आपको अप्लाई करना है, आपको डायरेक्टली कॉल चाहिए, इनके एचआरस वगैरह से डायरेक्टली एक मीटिंग वगैरह चाहिए, बातें करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हाईरेक्ट है। ठीक है, तो हाईरेक्ट का आपका यूएसपी बनता है इनका स्टार्टअप्स में अगर आपको अप्लाई करना है, इसमें आपको कई सारे स्टार्टअप्स लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे। और आपके लिए एक और सहूलियत है कि आप डायरेक्टली इसमें लिंक्डइन वगैरह, नौकरी वगैरह के कंपैरिजन में आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए एचआर वगैरह से, तो हाईरेक्ट को आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये स्टार्टअप्स के लिए यूज ज्यादा होता है। आपको यहां पर इंटर्नशिप्स थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, फुल टाइम जॉब्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, स्टार्टअप रोल तो सबसे बेस्ट है ही है, एमएनसी जॉब्स उतने अच्छे खासे देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर आप नेटवर्किंग कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया पर्सनल इंटरेक्शन वगैरह एचआर के साथ बढ़िया है। ठीक है, तो नेटवर्किंग के हिसाब से भी ठीक ठाक, ऑब्वियसली नॉट एज कंपैरिजन टू अगर आप लिंक्डइन बात करो वैसा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ नेटवर्किंग बढ़िया है। कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन्स आपको देखने को नहीं मिलते, यहाँ पर रिसर्च एंड रिव्यू नहीं कर सकते ज्यादा कुछ खास। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इंटर्नशिप्स वगैरह से गुजर रहे हो, तो इंटर्नशाला का भी नाम जरूर से सुन रखा होगा। इंटर्नशाला का यूएसपी है इंटर्नशिप्स ढूंढना। यहाँ पर ऑब्वियसली जॉब्स भी लिस्टेड हैं, लेकिन जॉब्स उतने मात्रा में लिस्टेड नहीं है जितना इंटर्नशिप। जैसे मैंने कहा कि कोई भी वेबसाइट किसी एक पर्पज से बनता है, ठीक है, कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो, जैसे इंडीड के बारे में आपने देखा, तो इंडीड हर फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल होकर निकल के सामने नहीं आया। तो अगर कभी किसी को किसी एक पर्पज से, आपका हर फेज में किसी एक पर्पज को इंटर्नशिप के दौरान गुजरे हो, तो आपका सबसे मेन पर्पज इंटर्नशिप्स ढूंढना होगा। प्लेसमेंट के दौरान जाओगे, सबसे मेन पर्पज प्लेसमेंट्स ढूंढना होगा। तो जिस फेज से भी गुजरोगे उस समय आप सबसे बेस्ट कुछ ढूंढोगे। तो इसीलिए कोई वेबसाइट ट्राई करती है कि हम एक फील्ड को चुने और उसमें एक अच्छा पकड़ बना ले। ठीक है,
इंडीड उनके लिए जिन्हें इंडीड चलाने का शुरू से आदत हो चुका है और इंडीड के ऊपर ही थोड़े बहुत जो भी चीज़ें लिस्टेड है उसके अंदर ही वो एक्सप्लोर करते करते चीज़ें देखना सीख चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए फिलहाल अगर हम बात कर ले इंटर्नशाला, तो इंटर्नशाला सबसे बेस्ट इंटर्नशिप्स के लिए। जॉब्स आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, स्टार्टअप रोल्स आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे आज के डेट में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो फुल टाइम जॉब्स की जगह पहले इंटर्नशिप्स देना पसंद करते हैं। उसके बाद आपका काम पसंद आया तो ठीक है, आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर देकर आपको फुल टाइम जॉब दे देंगे, वरना सिर्फ इंटर्नशिप से ही लोगों से काम करवाते रहते हैं। तो ज़्यादातर आपको स्टार्टअप्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं लेकिन स्टार्टअप्स भी देखने को मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। एमएनसी जॉब कल्चर उतना बढ़िया नहीं है, नेटवर्किंग आप नहीं कर सकते, यहाँ कॉन्टेस्ट एंड कॉम्पिटिशन्स आपको देखने को नहीं मिलते, तो इसका यूएसपी क्या है? इंटर्नशिप। ठीक है, इसके अलावा अभी बोनस वेबसाइट्स के बारे में हम डिस्कस करें, जो कि स्पेसिफिक कुछ एक नॉलेज अभी ऐड करने वाला हूं, आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा होगा कि इन चीज़ों को भी चेकआउट करिए। उससे पहले हम थोड़ा स्पेसिफिक अगर हम बात कर ले कि किन चीज़ों को किस पर्पज से यूज़ करना है, तो अगर आपको नेटवर्किंग प्लस जॉब सर्च करना हो लिंक्डइन चुनिए। अगर आपको इंटर्नशिप ढूंढना हो कॉलेज के अंदर, इंटर्नशाला। कॉम्पिटिशन्स, कॉन्टेस्ट और स्टार्टअप्स वगैरह में कुछ पीपीओज, कंपनीज के अंदर पीपीओज वगैरह ढूंढ रहे हो, बट मेनली कॉन्टेस्ट एंड कॉम्पिटिशन्स अनस्टॉप है आपके पास। स्टार्टअप के अंदर जॉब्स ढूंढ रहे हो, जल्दी हायरिंग चाहते हो, हायरेक्ट के ऊपर जाइए। मास रिक्रूटमेंट्स, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जो मास रिक्रूटर है, एक बार में थोक में लोगों को उठाती है, मतलब ऐसे प्रॉपर जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्हें ऐसे ढेर सारे लोग चाहिए, तो वो नौकरी जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करती हैं, जहां पर ढेर सारे लोग आएंगे, हमें ढेर सारा एक जॉब रोल के लिए एप्लीकेशन मिलेगा और हम हायर कर लेंगे। या फिर कोर जॉब्स जो हो गए, तो मास रिक्रूटमेंट या फिर कोर जॉब्स के लिए आप नौकरी यूज कर सकते हो। जॉब के बारे में रिसर्च करना है, सैलरीज रिव्यूज जानना है जॉब के बारे में, तो आप ग्लासडोर यूज करिए। ठीक है, अगर आपको बेसिक जॉब्स, जैसे मैंने कहा ना कि आपको नॉर्मल एडमिन, डेटा एंट्री, बैक ऑफिस रोल्स, कुछ इस प्रकार के बेसिक जॉब्स ढूंढ रहे हो, इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। रिमोट इंटर्नशिप्स अगर ढूंढ रहे हो, ठीक है, चाहे क्रिएटिव हो, नॉन टेक डिपार्टमेंट से हो, मतलब कुछ नॉन कन्वेंशनल इंटर्नशिप्स, आपके स्किल बेस्ड थोड़ी इंटर्नशिप्स जिसे हम कहते हैं, तो इंटर्नशाला, हायरेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो। रिज्यूमे वगैरह अगर आपको चाहिए, भैया हमारा रिज्यूमे लोगों तक थोड़ा ढंग के खुल के पहुंचे, आपका मतलब प्रॉपर जो एक प्रोफेशनल जिस तरीके का जॉब हम कहते हैं, अगर उस तरीके से हमें लोगों के नजर में आना है, तो लिंक्डइन और नौकरी जैसे प्लेटफॉर्म से आपके पास। अब कुछ बोनस वेबसाइट्स के बारे में बात कर ले, तो एम्बिशन बॉक्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने ग्लासडोर को यूज किया, आज की डेट में एम्बिशन बॉक्स काफी यूज हो रहा है। आपका किसी भी जॉब के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक रोल के बारे में, अगर कंपनी का ओवरऑल रिव्यू जानना है, कंपनी कल्चर कैसा है, कंपनी किस समय स्थित हुआ था, कंपनी कैसा है कैसा नहीं, कितने सारे डोमेन्स में हायरिंग चल रही है, किस डोमेन का क्या सैलरी रहता है, कितना एक्सपीरियंस के बाद, सारी चीजें आपको एम्बिशन बॉक्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ बोनस वेबसाइट्स भैया, तो अगर कुछ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे एल&टी वगैरह, भले ही आपको सैलरी कम देखने को मिले, लेकिन कंपनी तो अपने आप में बहुत बड़ी है ना। सेल वगैरह जैसे कंपनी जो हो गए, ठीक है, तो ये सारे कंपनी ज्यादातर खुद के पोर्टल्स पे जॉब ओपनिंग्स लेकर आती हैं। तो जो कोई भी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पोर्टल्स, उनके करियर पेज को चेकआउट करते रहिए, कौन सी वैकेंसी चाहिए, कौन सी नहीं, उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हो, और फिर फाइनली आप उनके खुद के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर सकते हो। तो यही सारी कुछ चीजें थी, उम्मीद करता हूं आपको कुछ वीडियो में जानने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, या फिर कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च, प्रोजेक्ट, जॉब, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, या फिर करियर गाइडेंस चाहिए हो, या फिर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।